नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। गाड़ियों की काफ़ी आवाज़ें आपको आ रही होगी। ये हाईवे 27 है जो राजस्थान के पिंडवाड़ा से शुरू होता है और आगे जहाँ ये ख़त्म होता है वो है राजस्थान में जहाँ ख़त्म होता है 12 ज़िले के शाहबाद तहसील क्षेत्र का आखिरी गांव देवरी है, कस्बा थाना। वहाँ ये हाईवे समाप्त होता है एक तरीके से राजस्थान में। तस्वीरें आपको दिख रही है, हाईवे है, हाईवे पर वाहन सरपट दौड़ रहे हैं, आगे खोखरिया की नाल है और 100, 110, 130, 150 की स्पीड तक लोग यहाँ से गुजरते हैं। वाहनों में काफ़ी एक्सीडेंट भी इस रोड पर होते हैं। तो आज तो ये गाड़ियाँ यहाँ पर सरपट दौड़ रही है, लेकिन कुछ सालों पहले तक यहाँ की क्या थी दशा, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस गाड़ी में सफ़र करते हुए मैं आ रहा हूँ और गाड़ी में इस वक्त गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं कालूलाल जी मेनारिया। ये कालूलाल जी मेनारिया है जो बरसों से इस रोड पर चल रहे हैं। सन 1970 से इस रोड पर आप गाड़ियां अपने वाहन चला रहे हैं। आप मूलतः चीरवा के हैं। चीरवा, जो कि चीरवा का घाटा गांव आपने नाम सुना होगा। तो चीरवा का घाट जो है उदयपुर राजसमंद रोड पर घाट, तो अब उस घाट पे लोग ज्यादा नहीं जाते हैं, वहां पे टनल बन गया है। लेकिन चीरवा का जो घाट है बेसिकली वो चीरवा गांव के नाम से है और कालूलाल जी मेनारिया जो है ये चीरवा गांव के हैं। और आपकी जीपें चलती है, बसें चलती हैं, बसें यहाँ से चलाते थे, इस रोड पे काफी चले। इनसे बात करेंगे। तो कालूलाल जी, हाँ, अपन बैठे बैठे अंदर भी बात कर सकते हैं, पर एक बार मैं दिखा देता हूँ इधर का दृश्य। जी आ जाइए। ये हाईवे है, काट दिया है, बहुत पहाड़ियाँ थी, पहाड़ों को काटा गया था यहाँ पे। और इधर जो देख रहे हैं आप, उस बहुत ऊंचे पहाड़ को काट कर वो एक टनल बनाया गया। उस टनल में जो है वाहन गुजरते हैं और पुराना जो रास्ता है वो ये है। अब बहुत अधिक जानकारियाँ इस हाईवे के बारे में मुझे नहीं है, लेकिन बात करेंगे कालू जी से। कालू जी, क्या कुछ इस रोड के बारे में बताते हैं? तो कालू जी, पहले ये रोड कैसा था? ये बिल्कुल ये नाले के किनारे किनारे जो पानी बहता है दोनों पहाड़ों के बीच में, उसके किनारे किनारे गाड़ियाँ चलती थी। बिल्कुल कच्चा रास्ता था। और ये जो अभी टनल जो बनाया है, ये बहुत चढ़ाई के हिसाब से टनल बनाया है, इसको खोखरे की नाल बोलते हैं। और ये मैं सन 71 से इस रूट पे चलता था, जब 24 घंटे में एक बस आती थी और एक जाती थी। उसके अलावा कोटड़ा तक के लिए बात कर रहे हैं आप? स्वरूपगंज तक के लिए। स्वरूपगंज तक के लिए ये मांडवा होकर निकलती थी, उदयपुर से जसवंतगढ़, जसवंतगढ़ से देवला, देवला से झूड़ा मेहरपुर, फिर वहाँ से कोटड़ा, कोटड़ा से खजूरिया, खजूरिया मांडवा होते हुए, रोहिड़ा होते हुए स्वरूपगंज जाती थी। ओके, रोहिड़ा भी जाती थी। वो जो पिंडवाड़ा ब्लॉक का गांव है रोहिड़ा, हाँ। जहाँ के गुलाब जामुन प्रसिद्ध है। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ? गुलाब जामुन प्रसिद्ध है वहाँ के? हाँ जी, रोहिड़ा के। रोहिड़ा के, हाँ। ओके। हाँ, तो ये उधर से होते हुए स्वरूपगंज जाती थी। उस टाइम वहाँ पे कोई लाइटें वगैरह नहीं थी। गाड़ी का टायर पंचर हो जाता, हम हाथ से हवा भरते थे। लाइटें वगैरह नहीं थी, रोड भी नहीं था, लाइटें भी नहीं थी। पर उस समय आप जो कह रहे हैं कि आप बस चलाते थे खुद? मैं बस खुद चलाता था। अगर बहुत गरीबी स्थिति में थे तो हमारे को काम करना था। लेकिन फिर लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी? लाइसेंस तो बाद में बनाया, 72 के अंदर लाइसेंस बनाया। ओके, और लाइसेंस 72 में जब बनाया तो तब कहाँ बनाए जाते थे लाइसेंस? ये उदयपुर एसपी ऑफिस में। एसपी ऑफिस में? आरटीओ से बनते हैं? आरटीओ बाद में बना। आरटीओ भी बाद में बना? उस टाइम ये जो दोनों विभाग एक थे, वाणिज्य कर और ये आरटीओ, एक ही डिपार्टमेंट था पूरा। फिर अलग हो गए। उस टाइम गुलाबाग में ऑफिस था इनका, वहाँ पे आपका। तो एसपी ऑफिस में आपका लाइसेंस बना। ये रोड कैसा था, थोड़ा सा बता सकते हैं? कच्चा रोड था, डामर सिंगल? ये बिल्कुल जसवंतगढ़ के बाद स्वरूपगंज तक कच्चा रास्ता था। बिल्कुल कच्चा रास्ता? बिल्कुल कच्चा रास्ता, गिट्टी भी नहीं डली हुई? गिट्टी भी नहीं, उबड़ खाबड़ रोड था। और कितने बजे रवाना होते थे आप वहाँ? उदयपुर से 7 बजे निकलते, शाम को 7 बजे स्वरूपगंज पहुंचते। तो बस का नाम क्या था? शिव कैलाश। शिव कैलाश बस थी। तो सुबह 7 से शाम को 7 बजे आप स्वरूपगंज पहुंचते थे। 12 घंटे का सफर होता था। बीच में चाय की होटलें, आजकल तो बहुत होटलें हैं, पहले अभी पहले नहीं थी। पहले देवला में थी,
उसके बाद मालवीय में थी, फिर कोटला में थी, उसके बाद डायरेक्ट। और कभी गाड़ी में देखिए, ये तो वाहन है, वाहनों में कोई न कोई प्रॉब्लम होती रहती है, समस्या हो जाती है तकनीकी। फिर पैदल आओ जाओ, कोई फिर गाड़ी ठीक करने कौन आता था? कोई ठीक कराने के लिए मिस्त्री अकेले लेके आते थे, या फिर अपने को खुद को उसको खोल के ले जाना पड़ता था। उस टाइम में कंडक्टरी भी करता था और ड्राइवरी भी करता था, दोनों काम करता था। हाँ। गाड़ियाँ कैसी थी उस समय? बसें 100 वाली गाड़ी थी, मुंह वाली गाड़ी। अच्छा, आगे मुंह ट्रक जैसा मुंह होता वो, और दोनों साइड में कांच नहीं थे, और रेक्जिन के पर्दे थे। अच्छा, रेक्जिन के पर्दे हुआ करते थे। उन गाड़ियों के बारे में बताइए ना, फिर कहीं गाड़ी पंचर हो जाती तो क्या करते? तो ट्यूब स्पेयर में रखते थे, वो ट्यूब फिट करके हाथ से हवा भरने की, या फिर गाड़ी से हवा भर लेते थे। दोनों सिस्टम था। हाँ। और नाश्ता करने, चाय पानी के लिए कोई व्यवस्था है? 1-2 जगह होटल की बनता, होटल के अंदर खाना खाते, फिर शाम को उधर खाना स्वरूपगंज जाके खाते। तो आप सुबह उदयपुर से रवाना होते, शाम को 7 बजे स्वरूपगंज पहुंचते, फिर वापस स्वरूपगंज से दूसरे दिन सुबह 7 बजे रवाना होते, शाम को 7 बजे वापस 7 बजे उदयपुर पहुंचते। फिर एक दिन का आपका स्टे रहता? एक दिन का रेस्ट रहता। उसमें गाड़ी में कुछ काम हो, इसके लिए टाइम चाहिए था। सवारियाँ कितनी मिल जाती थी? सवारी कैपेसिटी वो 25-30 सीटर गाड़ी थी, ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं, पर सवारियाँ मिल जाती थी। उस समय अगर हम बात करें, उदयपुर से गोगुंदा का किराया क्या था और उदयपुर से स्वरूपगंज का किराया क्या था? उदयपुर से मेरे को इतना पूरा ध्यान नहीं, लेकिन उदयपुर से गोगुंदा का 1.25 रुपए था। ओके। और उदयपुर से स्वरूपगंज? मेरे ख्याल से 6-7 रुपए थे। 6-7 रुपए। आप उस समय नौकरी करते थे या आपकी खुद की बस थी? मैं नौकरी करता था। और वो आपको क्या मिलता था? हमारे को मिलता था 125 रुपए महीना। 125 रुपया महीने का, और 1.5 रुपए भत्ते का मिलता, उसमें हम खाना वगैरह, चाय वगैरह। कहते हैं कि इस हाईवे पे काफी लूटपाट होती थी, मारकूट होती थी, ऐसा कभी होता थी? उस टाइम ऐसा नहीं था। आपके साथ कभी कोई हादसा हुआ? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ। आपने देखा नहीं, कभी सुना बस? हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये लोग बहुत हेल्प करते थे यहाँ के लोग। अगर कभी रास्ते में कोई इमरजेंसी गाड़ी खराब हो जाए तो खाने वगैरह की व्यवस्था भी ये कर लेते थे। ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई वाकया है जो आप बता सको कि कभी आपकी गाड़ी पंचर हो गई हो, खराब हो गई हो और यहाँ के लोगों ने आपकी मदद करी? खोखरे की नाल में एक बार यही मेरी गाड़ी खराब हुई थी, स्टीयरिंग फेल हो गया था। तो यहाँ का एक गराया आया था, वो मेरे लिए आटा ले आया, घी ले आया, दूध ले आया, फिर वो खाकरे के पत्ते पे पानी बना के खा लिए। रात को सो गए इधर। उसने फिर लकड़ी जला दी, शेर का बहुत भय था, तो उसने पूरी रात जगा, वो मेरे को बोला सो जाओ। तो यहाँ का रोड कितना खतरनाक था? रास्ता कैसा होता था? था ही नहीं। हाँ, वो कच्चा था, लेकिन पगडंडी टाइप रोड था, उबड़ खाबड़। तो चलाते समय डर लगता था कभी? धीरे धीरे चलना पड़ता था। 12 घंटे इसीलिए तो लेते थे। स्वरूपगंज 160 किलोमीटर है, उदयपुर से स्वरूपगंज 160 किलोमीटर है, तो 12 घंटे हमारे को लगते थे। धीरे धीरे चलना पड़ता था, घोड़े की चाल की तरह। और अब आज तो आपका क्या? आज तो 4 घंटे में माउंट बोर टच कर लेते हैं, 3.5 घंटे में। अभी तो बहुत रास्ता सुधर गया है, 4 लेन बन गया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये पुराना ये रोड, ये आपको याद आ रहा होगा, इस रोड पर आप चलते? ये भी बाद में बना? ये भी बाद में बना। आप तो कच्चे पे गए थे? कच्चे। ये पक्का रोड ही बाद में बना। ये है कालूलाल जी मेनारिया, और आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। मुझे बातें करना पसंद है, और सफर में आज कालू जी की गाड़ी के साथ मैं आ रहा था गोगुंदा की तरफ, और बातों ही बातों में इस रास्ते की बात चली, तो कालू जी ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि इस तरह का रोड था, ऐसा सफर था, और किंवदंतियां कई थी कि आदिवासी इलाकों में लोगों के साथ मारपीट हो जाती है, लूटपाट हो जाती है, लेकिन कालू जी ने बताया कि यहाँ पर हेल्पिंग पीपुल भी थे, और कभी ऐसा वारदात नहीं हुआ। और जब कभी एक घटना आपके साथ हुई तो यहाँ के आदिवासी परिवार ने इनकी मदद की, यहाँ पर पूरी है जो रात भर आपका सहयोग किया। रात भर पूरा जग के रहा, मेरे को बोला सो जाओ, और उससे खाना बढ़वा के फिर दूध का एक लोटा भर के ले आया, घी की कटोरी भर के ले आया, और आटा ले आया। फिर और कोई व्यवस्था नहीं थी तो खाकरे के पत्ते पे पानी बना के खा लिया।